सो राइट, अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि किस तरीके से वीएस कोड को हम इंस्टॉल करते हैं ना ऑपरेट करते हैं, अपने पहली फाइल कैसे क्रिएट करते हैं पाइथन की, उसे सेव कैसे करना है। देन उसके बाद हमने सीखा कि अगर हम वीएस कोड या एंटी ग्रेविटी या कोई भी एडिटर यूज़ नहीं करना है और हमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल लेवल पे पाइथन को ट्राई करना है, तो वी आर गोइंग टू यूज़ उसके लिए गूगल कोलैब, राइट। तो उस सब को सीखने के बाद आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, हर कोई करता है प्रिंट। तो हमने मैं अपना पहला प्रोग्राम लिखा, तो बेसिकली हम इसे प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, ये जो हमने लिखा है, दिस इज़ कॉल्ड अ स्टेटमेंट, राइट। राइट, ये क्या है? स्टेटमेंट। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है यूजिंग हैश, राइट, जैसे हैश ही बोलते हैं, हैश टैग, तो यहाँ पे जो लिखा है दिस इज़ कॉल्ड कमेंट, राइट। कमेंट वो वाला पार्ट होता है कोड का जो आपको एग्जीक्यूट नहीं करवाना, एग्जीक्यूट मतलब रन नहीं करवाना। सपोज अगर मैं यहाँ पे ये हैश नहीं लगा था और मैं इसे रन कर देता यहाँ ऊपर से, राइट, तो क्या आता? यहाँ पे एक एरर आता, राइट। और इसका क्या एरर है? सिंटैक्स एरर है। लेकिन वहीं अगर मैं इस पार्ट को चाहता हूँ कि कोड और ज़्यादा रीडेबल बने, या मुझे कोई ऐसा पॉइंट देना है जो मुझे याद रहे आगे, या किसी और कोई और अगर इस कोड को यूज़ कर रहा है तो उसे पता रहे कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कमेंट्स। और कमेंट वो पार्ट होता है जिसे पाइथन इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है, राइट। तो अब यहाँ पे हम अगर इसे दोबारा से रन करेंगे तो क्या हो रहा है? अगर हम इसे दोबारा से रन करते हैं तो अब नॉर्मल कोड आर्किड आ गया अगेन, और स्टेटमेंट को इन्होंने इग्नोर कर दिया इंटरप्रेटर ने, राइट। अब यहाँ तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये पूरा का पूरा ब्लॉक है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? इंस्ट्रक्शन है जो हमने इस कंप्यूटर को दी है, किस चीज़ के लिए? कि आउटपुट दो मुझे कोड आर्किड का, राइट। तो अभी सिर्फ नॉर्मल एक आउटपुट आया है कोड आर्किड। आगे हम काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे, स्क्रिप्ट्स भी लिखेंगे और प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। तो बेसिस यही रहता है हमेशा कि हम अपनी मशीन को बता रहे हैं कि आपको ये करना है, राइट। तो इसके अंदर पाइथन के अंदर किसी भी लैंग्वेज की तरह हम सबसे पहले सीखते हैं कि किस तरीके से हम हैंडल करते हैं, क्या होता है हमारे पास? वेरिएबल्स, राइट। तो व्हाट आर दी वेरिएबल्स, अब हम समझेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो अगर आपको याद होगा, अलजेब्रा हमने सबने पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं मैथ्स के अंदर, नहीं, छोटी क्लासेस में, अराउंड 7th 8th में आई गेस। तो वहाँ पे होता था एक्स की वैल्यू 5 एंड वेयर एज वाई की वैल्यू 7, राइट। तो इस तरीके से कोई वैल्यूज़ होती थी और फिर उसके बाद हमें एक लीनियर अलजेब्रा के अंदर एक क्वेश्चन हमें मिलती थी कि अगर एक्स की वैल्यू इतनी है, वाई की वैल्यू इतनी है, तो जेड की वैल्यू कितनी होगी। इसी तरीके से, या सिर्फ एक्स की वैल्यू पता है और जेड की वैल्यू में फाइंड आउट करनी थी। लेकिन पर्पज़ यहाँ पे ये नहीं है कि हम उस मैथ्स का यूज़ कर रहे हैं, पर्पज़ यहाँ पे ये है समझना कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल है, यहाँ पे देखो, अगर मैं देख लूँ तो इट इज़ वेरिएबल वाई, ठीक, इट इज़ अ वेरिएबल वाई। और इसमें लिटरल क्या है? 7, यानी कि फिक्स वैल्यू क्या है? 7, यानी कि उसकी जो भी वैल्यू है, यहाँ 7 है, कल को कुछ और भी हो सकता है। और वेरिएबल क्या है? डेट इज़ वाई। तो वेरिएबल क्या डिनोट करता है? आपकी मेमोरी के अंदर, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर कोई एक पॉइंट है जहाँ पे ये 7 स्टोर है, राइट। तो ये उसकी लोकेशन बताता है। अब आप सोच रहे होंगे ये लोकेशन वोकेशन में क्या पढ़ना है, ये तो कंफ्यूज कर रहे हो आप मुझे अगेन। देखो भाई, उस वैल्यू को डिनोट करता है, उस लोकेशन को डिनोट करता है जहाँ पे 7 की वैल्यू प्लेस्ड है, राइट, या 5 की वैल्यू प्लेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है। वाई की वैल्यू यहाँ है, वाई की वैल्यू सेकंड स्टेटमेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं? 9 कर सकते हैं। और अगर मैं प्रिंट भी करता हूँ अगेन, अगर मैं आउटपुट लेता हूँ, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करता हूँ, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे वाई, और इस बार जब मैं इसे रन करूँगा तो इट विल बी 9, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आई गेस आप समझ गए होंगे। अब मुझे अगर वेरिएबल को और डीपली समझना है तो हर चीज़ ये मान सकते हो आप एक डेटे को स्टोर कर रही है, राइट। कोई ना कोई, अभी तो आपके पास 5 7 है, आगे आपके पास और भी काफ़ी टेक्स्ट वाला डेटा होगा, आपके पास कोई यूआरएल हो सकता है, आपके पास किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है। उस डेटे को डिनोट करता है ये वेरिएबल्स, ठीक है। जैसे नेम हो सकता है, नेम इज़ अ वेरिएबल, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? नेम वुड बी आदित्य, राइट। देन उसके बाद देयर माइट बी समथिंग एल्स, कंट्री, वो क्या होगी? कंट्री क्या होगा? दैट वुड बी इंडिया, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे अब अगर हम देखते हैं तो वेरिएबल अगेन वही है हमारा कंट्री, और लिटरल है हमारा इंडिया। तो इससे आई गेस आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। वेरिएबल किसी भी टाइप का पुट कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए हमेशा आपको ये इक्वल टू का साइन यूज़ करना पड़ेगा, राइट।
तो आप यहाँ पे डिनोट कर सकते हो, फिर आपको डायरेक्ट लिखना नहीं पड़ेगा कि आदित्य प्रिंट करना है तो आदित्य, या आपको कुछ और मल्टीप्लाई करना है, या आपको कोई भी चीज़ ऑपरेशंस करने हैं आगे, या आपको कोई भी कोड और डिफाइन करना है, तो उसके अंदर किसी भी स्टेटमेंट में आप इन वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये अभी छोटा है बट इट कुड बी लॉन्गर, लॉट बिगर देन दिस। अभी आदित्य आगे कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी लिस्ट ऑफ ऑल कंट्रीज़। अभी लिस्ट एक डेटा टाइप है, उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन मतलब मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि किस तरीके से इट कुड बी लॉट ऑफ थिंग्स। तो इसके अंदर यूएस भी हो सकता है कि जो जो कंट्री विजिट हुई हैं, देन उसके बाद डेनमार्क भी हो सकता है, ठीक है, देन इट कुड बी लॉट ऑफ थिंग्स। ये मतलब लिस्ट बनाने का तरीका नहीं है, मतलब इसके अंदर यहाँ पे इन डबल कोट्स के अंदर डालेंगे, लेकिन उसे बाद में बात करेंगे। मैं अभी आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास डेटा बहुत सारा हो, ये लिस्ट यहाँ नीचे तक भरी हुई है, ठीक है, देयर इज़ लॉट ऑफ डेटा, तो उस डेटे को डिनोट करने के लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, हम लिस्ट का एक वेरिएबल यूज़ कर लेंगे, हम इस डेटे का एक वेरिएबल यूज़ कर लेंगे, राइट। तो अगली बार अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा है जिसके अंदर लॉट ऑफ कंट्रियाँ, 100 से ऊपर कंट्रीज़ का नाम है, तो क्या आप बार बार उन कंट्रीज़ का नाम पुट करते रहोगे? नहीं। और क्या वो हैंडी होगा? नहीं। तो इसलिए एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, राइट, कि डेटा बड़ा हो, छोटा हो, ज़्यादा हो, कम हो, या डेटा हमें पता ही नहीं कि कैसा आएगा, कोई ऑपरेशन हमने करा और डेटा नया आ गया, तो उसके लिए वी यूज़ वेरिएबल्स। तो अगली बार अगर आपको प्रिंट करना होगा तो आप डायरेक्ट सिर्फ नेम कर सकते हो, राइट, और आपका आउटपुट क्या आएगा, दैट विल बी आदित्य। और वहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ आदित्य से पहले स्पेस है और ये कोट्स यूज़ करे हैं मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे भी आउटपुट में एक स्पेस आपको मिलेगा, राइट। अगर मैं चाहूँ तो इसे और भी एक्सपेंड कर सकता हूँ, देन इस बार आदित्य स्पेस के साथ है यहाँ पर, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, अब आप सोच रहे होंगे कि वेरिएबल तो चलो हाँ हमारे समझ में आ चुका है, बट ये डेटा टाइप्स क्या हैं, मतलब तो डेटा की कैटेगरीज होती हैं, हर लैंग्वेज में होती हैं, राइट। पाइथन इज़ नो नथिंग स्पेशल, बट हाँ उसमें यह है कि आपको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता यूजिंग कि किस टाइप का डेटा टाइप है। अब यहाँ पे मैंने को डिक्लेयर नहीं करा कि ये किस टाइप का डेटा है, तो ये एक टाइप का टेक्स्ट डेटा है, राइट। ये कैसा डेटा है, टेक्स्ट डेटा। और इस टाइप के डेटा टाइप को क्या कहते हैं, हम स्ट्रिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रिंग्स। तो ये क्या है, स्ट्रिंग है। यहाँ पे क्या था, इसे हम कहते हैं इंटीजर, राइट, इसे कहते हैं इंटीजर, राइट। और वेरिएबल के बिना कोई भी मतलब डेटा स्ट्रक्चर या कुछ भी फॉर्म नहीं हो सकता, यू ऑलवेज नीड अ वेरिएबल। अब एक चीज़ और हमेशा याद रखना, वेरिएबल्स हमेशा लोअर केस में होते हैं। हमेशा किस में होते हैं, वेरिएबल्स के जो नेम होते हैं हमेशा किस में होते हैं, लोअर केस में होते हैं, राइट। तो बेसिकली जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था पहले वाला लिस्ट ऑफ कंट्रीज़, ठीक है, तो वो क्या था, वो एक लोअर केस में रहेगा हमेशा, इनको यूज़ करेंगे, राइट। और ये हम लिस्ट उसके बाद असाइन कर देंगे जो भी है, ठीक। वेरिएबल्स को हम ऐसा नहीं है कि अपर केस में नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं, बट ऐसा हम नहीं करते। एक तरीके की कन्वेंशन है, राइट। कन्वेंशन मीन्स कि हाँ सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, बट सब करते हैं तो भैया ऑब्वियसली हम भी कर रहे हैं, और उससे ईज़ रहती है, कोड के अंदर एक सिमिलरिटी बनी रहती है। देन कम्स हमारे पास किस टाइप का डेटा था, अगर हमें ये चेक करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रिंट, एक और फंक्शन, देन उसके अंदर हम करेंगे टाइप, एक और फंक्शन है, और उसके अंदर हम डालेंगे पैरी वैल्यू एक्स, राइट। अब देखते हैं क्या है, अब क्या आ रहा है, इट इज़ इंटीजर। क्या बताया था मैंने आपको ऊपर, इट इज़ इंटीजर। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, इंटीजर। अगर हम x की जगह इस बार प्लेस करते हैं, अगर हम x की जगह इस बार प्लेस कर देते हैं नेम को, राइट, नेम वेरिएबल को, तो क्या आएगा, इस बार क्लास आ रहा है, क्लास इज स्ट्रिंग str, ठीक है। इस बार क्लास क्या आ रही है, str, स्ट्रिंग, राइट। तो स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स आर सिक्वेंसेस ऑफ करेक्टर्स, ये डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स के सिक्वेंसेस हैं। इसमें करेक्टर हमेशा याद रखना, स्पेस ऑल्सो इज अ टाइप ऑफ करेक्टर यहाँ पर, क्योंकि उसने मेमोरी तो कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई करी है। तो आदित्य, AADITYA INDIA, ये सब क्या हैं, दीज आर सिक्वेंस ऑफ करेक्टर्स, तो इट इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के अंदर इसी में, इसी पार्ट में हम अगर चाहें तो, अगर एज है तो एज कुड बी लाइक दिस, ये भी एक स्ट्रिंग ही है। अब आप सोच रहे हैं यहाँ तो सिर्फ टेक्स्ट डेटा आता था स्ट्रिंग के अंदर, नहीं ऐसा नहीं है। स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ टेक्स्ट डेटा नहीं आता, स्ट्रिंग के अंदर नंबर, न्यूमेरिकल डेटा भी आ सकता है, लेकिन अब आप इसको एक नंबर की तरह यूज़ नहीं करोगे, आप इसे एक स्ट्रिंग की तरह यूज़ करोगे। तो आप इसके अंदर कोई भी ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए, राइट। आप इसके अंदर इसे एक स्ट्रिंग की तरह ही देखोगे, राइट, इट इज़ नाउ अ स्ट्रिंग।
तो कभी भी कोई भी आप अगर स्ट्रिंग बना रहे हो तो उसका पहला फंडा आपको मैंने बताया कि आप डबल कोट यूज़ करो या सिंगल कोट यूज़ करो, लाइक दिस। इसके बीच में आपका डेटा होगा जो भी है, और आप यूज़ कर सकते हो सिंगल कोट। ठीक है, आउटपुट विल बी ऑलवेज सेम। ठीक है, आउटपुट हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा। एग्जांपल के लिए मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे, लाइक प्रिंट रोहित। ठीक है, एंड अगेन प्रिंट सिंगल कोट रोहित, एंड आउटपुट विल बी सेम। दोनों केस में आउटपुट क्या है आपका, सेम है यहाँ पे, राइट, इट इज़ सेम। देन इसके बाद अगर हम एक चीज़ और समझते हैं कि हमेशा वेरिएबल नेम्स क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होगा, अगर हम समझने की कोशिश करें तो केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि हमने ऊपर कोई अगर वेरिएबल दे रखा है, तो चलो मैं नेम वाले को ही दोबारा यूज़ करता हूँ। ठीक है, नेम, नेम इज़ आदि, राइट, या आदि हो गया। अब हम लेते हैं कोड आर्केड लेते हैं, चलो, और नाउ हम लेते हैं दूसरा वेरिएबल डेट इज़ नेम, सिर्फ कोड, राइट। तो इन दोनों का आउटपुट क्या सेम होगा, क्या लगता है आपको, व्हाट यू थिंक, आउटपुट सेम होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि रीज़न ये है, ये वाला नेम और ये वाला नेम दोनों ही अलग वेरिएबल्स हैं, राइट। तो ये केस सेंसिटिविटी है। अगर हम इसे प्रिंट भी करके देखते हैं, दोनों का आउटपुट डिफरेंट आएगा, राइट। कोड अलग है, कोड आर्किट अलग है। और यहीं अगर मैं इस नेम का नेम फिर से छोटा कर देता हूँ तो आउटपुट विल भी, और यहाँ पे ये आएगा नहीं, राइट, क्योंकि अब है ही नहीं, अभी एरर शो कर रहा है, क्योंकि ऐसा वेरिएबल कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट, यहाँ पे चेंज करने की वजह से, राइट। तो अब आएगा नीचे वाला, दैट इज़ कोड एंड कोड, पहले भी कोड दूसरा भी कोड। सो बेसिकली यहाँ तक आई गेस आपको ये समझ में आया होगा कि वेरिएबल्स क्रिएट कैसे होते हैं, फर्स्ट थिंग। ठीक है, क्या हमेशा कोट लगाने ज़रूरी हैं? यस, अगर टेक्स्ट डेटा है आपके पास, या आपको स्ट्रिंग ही चाहिए, नंबर भी है, स्ट्रिंग चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई मैथमेटिकल चीज़ें चाहिए, यानी कि आपको नंबर को एज अ इंटीजर, या आगे बताऊंगा और भी होता है फ्लोट, आपको नंबर को नंबर की तरीके से यूज़ करना है, तो आपको उसके अंदर कोई भी कोट लगाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। देन हमने क्या सीखा कि कोट्स डबल हो या सिंगल हो, दोनों कोट सेम होते हैं। देन उसके बाद हमने सीखा कि वेरिएबल का जो नेम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। नेम इज़ नॉट इक्वल टू दिस नेम। अब एक चीज़ और याद रखना आप, नो नंबर्स इन स्टार्टिंग ऑफ वेरिएबल नेम। वैसे तो यूज़ बीच में भी नहीं करने, बट स्टिल अगर बीच में है तो कोई इतना इशू आता नहीं है, बट हाँ, स्टार्टिंग में कभी नहीं करना। फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं फोर, हम लिख देते हैं फोर नेम ऑफ, ठीक है, एंड देन उसके बाद हम ये स्ट्रिंग ही बना रहे हैं, और लिख देते हैं क्या, अगेन नेम ऑफ, किसका नेम, किसी भी चीज़ का रख सकते हैं, किसी लोकेशन का, लंदन, राइट। सो अगर इसे हम ट्राई करते हैं तो सिंटैक्स एरर आएगा, ठीक है। ये आगे हम स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते, यहाँ पे आपका क्या सिंटैक्स एरर है, और जैसे ही हमने नंबर हटाया इस बार दिक्कत नहीं आने वाली, राइट। हम प्रिंट भी कर सकते हैं इसे, ठीक है, और नाउ इट विल वर्क, डन। सो बेसिकली कभी भी नेम के अंदर आपको इस तरीके से यूज़ नहीं करना, आपको कभी भी कोई स्पेस नहीं देना है, राइट। अगर मैं इसमें से नई स्पेस दे दूंगा तो अगेन ही गलत हो चुका है, फिर से सिंटैक्स एरर है, ठीक है। और कभी भी याद रखना डैश भी नहीं देना है, राइट। तो कोई नंबर नहीं है वेरिएबल के अंदर, ठीक है, कोई नंबर नहीं है यूज़ करना हमें कभी भी, कोई हमें डैश यूज़ नहीं करना, और कभी भी हमें क्या यूज़ नहीं करना, स्पेस, वेरिएबल नेम्स जब भी हम क्रिएट कर रहे हैं उस टाइम पर। अब आपको एक चीज़ और मैं समझाता हूँ कि अगर आपको वेरिएबल क्रिएट करा है जैसे आपने, तो आपने ऊपर नेम क्रिएट करा, आपने फ्रूट्स क्रिएट कर सकते हो, आप किसी का भी नाम यूज़ कर सकते हो, कोई आपका एनिमे करेक्टर है तो आप उसका भी नाम यूज़ कर सकते हो, राइट। बट बेसिकली हमेशा एक चीज़ याद रखना कि आप जब भी कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो तो आप, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल वेरिएबल्स को एक सेम वैल्यू भी दे सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इट विल बी लाइक, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं स्टूडेंट वन इक्वल है स्टूडेंट टू के, राइट, और और स्टूडेंट थ्री एट कुछ भी, या स्टूडेंट सेवन इक्वल है, यानी कि रोल नंबर वाइज अगर हम कर रहे हैं, किसके, सबका नाम क्या है क्लास में, सबका नाम हो सकता है प्रिया, राइट।
सबका नाम है रिया। ओके, तो अगर हम प्रिंट करेंगे, ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास 3 वेरिएबल्स के लिए एक ही वैल्यू है, एक ही लेटरल है यहाँ पर, ठीक है, तो सिंगल वैल्यू फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स। तो अगर हम इन तीनों को प्रिंट करते हैं तो तीनों का आउटपुट क्या होगा, तीनों का आउटपुट सेम ही होगा, डेट इज़ रिया। तो वी कैन राइट क्या, पहले में स्टूडेंट 1 एंड देन अगेन राइट, अगेन स्टूडेंट 7 देन स्टूडेंट 2। तो अगर हम सबको प्रिंट करते हैं तो इसका आउटपुट आएगा, अच्छा, नेम ऑफ कंट्री इज स्टिल इनवैलिड। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम इसे, यहाँ पे आ रहा है सिंटैक्स एरर, ये आपने देखा होगा छोटा सा नीचे, ये आपको ये अभी से आना चाहिए, राइट। चीज़ों को इस तरीके से आप रीड आउट करो तो आपको पता रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंटैक्स आ रहा है कि नेम ऑफ कंट्री ब्लैंक है, यहाँ पे कोई है ही नहीं चीज़। तो आप या तो एक वैल्यू वैल्यू डाल दो 2, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, ठीक है, स्टिल। या आप इसकी जगह डाल सकते हो क्या, आप यहाँ पे इसे कमेंट आउट कर दो, राइट। तो कमेंट का पहला यूज़ आपको पता चल गया होगा। तो आपका क्या आ रहा है आउटपुट, तीनों में रिया रिया रिया, राइट। सो दिस इज़ समथिंग दे आपको पता होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, आपको अभी अभी देखा होगा कि मैंने तीनों लाइन में एक साथ लिख दिया। तो ये कैसे करते हैं, तो कंट्रोल और ऑल्ट को दबाना है आपको एक साथ, ठीक है, या अगर आपके पास मैक है तो ऑप्शन और कमांड को, और देन उसके बाद, और उससे पहले याद रखना ये लाइंस सारी आपके पास ब्लैंक होनी चाहिए ऐसे, ठीक है। देन आप जितनी बार नीचे पुश करोगे वो आपके पास कर्सर उतना इंक्रीज होता जाएगा। एंड उसके बाद आप कोई भी फंक्शन अगर लिखोगे लाइक दिस वन प्रिंट, तो सबके अंदर ऑपरेट होगा एक साथ, और आप सेम चीज़ टाइप कर सकते हो, राइट। और सेम चीज़ टाइप तो कर ही सकते हो, सेम चीज़ एक साथ डिलीट भी कर सकते हो, और अगेन वापस, राइट। तो इस टाइप के शॉर्टकट्स होते हैं कुछ, यू शुड कीप देम इन माइंड, उससे ये चीज़ें ईजी हो जाती हैं, बट अगर नहीं है तो इट डजेंट मैटर, राइट। तो वापस आते हैं हम, क्या हमने अभी करा है कि सिंगल वैल्यू हमने मल्टीपल वेरिएबल्स को ये असाइन कर दी हैं, बट अगर हम चाहते हैं मल्टीपल वैल्यूज़ मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही लाइन में असाइन कर दें, देन या वो भी पॉसिबल है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसी को मैं चेंज करता हूँ, अब सिंगल वैल्यू की जगह हम इसे करते हैं मल्टीपल वैल्यू, राइट, मल्टीपल वैल्यूज़ फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स। तो इट विल बी लाइक दिस एंड दिस, 7 की जगह से 3 कर देते हैं वापस। और पहले के अंदर आपने रिया लिख दिया, दूसरे में आप लिख सकते हो इट कुड बी रोहित या आकाश, राइट। और इसके अंदर आप लिख सकते हो फिर अभिषेक या अभी, राइट। तो अगर आप प्रिंट करोगे दोबारा से स्टूडेंट 1 7 और 3 को, तो आपका आउटपुट क्या आएगा इस बार, योर आउटपुट विल बी दिस, रिया आकाश एंड अभी। तो राइट, आपको अभी तक एक चीज़ पता चल गई होगी, हम बार बार प्रिंट यूज़ कर रहे हैं। प्रिंट क्या है, प्रिंट एक फंक्शन है, राइट, इट इज़ अ फंक्शन। दिस फंक्शन मीन्स कि जिसकी वजह से एक ऑपरेशन होता है, यानी कोई काम हो रहा है, यहाँ पे एक आउटपुट आ रहा है बार बार, कभी आकाश कभी रोहित, जो भी हम प्रिंट के अंदर डालते हैं उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, राइट। इट इज़ फॉर आउटपुट, ठीक है। आप एक चीज़ और कर सकते हो यहाँ पर, अगर मैं आपको यू कैन डू वन मोर थिंग, कि आप ये सारे प्रिंट हटा दो, ठीक है, और स्टूडेंट 1 की जगह हम लिख सकते हैं यहीं पर स्टूडेंट 2 देन स्टूडेंट 3, राइट। और अब इसके बाद अगर हम प्रिंट करेंगे अगेन, इसके बाद प्रिंट करते हैं हम, तो क्या आएगा, इट विल बी रियाकाश अभी, राइट। तो दिस इज़ द वे कि हम असाइन करते हैं आउटपुट्स को, राइट। तो ये हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। तो ये भी हम प्रोसीडर है जिस तरीके से हम एक साथ मल्टीपल वेरिएबल्स की आउटपुट ले सकते हैं, राइट, यूजिंग कॉमा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द वेरिएबल्स। तो बेसिकली यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। अगर सपोज़ हमारे पास फिर से वो एक्स जेड वाली है या ए वाली लेते हैं हम वैल्यूज़, लाइक ए इक्वल टू 1, राइट, एंड बी इक्वल टू 3 या बी इक्वल टू 4। तो इस कंडीशन के अंदर अगर हमें कुछ प्रिंट करना हो, लाइक प्रिंट ए प्लस बी, राइट, ए प्लस बी, तो ये पॉसिबल है, यस इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि ये नंबर्स हैं, राइट। और आउटपुट क्या आएगा आपका 5, यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट क्या है 5। सो बेसिकली यहाँ पे आपको मतलब इतना समझना है, इसे अगर चाहो तो ऐसे क्लियर भी कर सकते हो आप, ये बहुत मतलब देख सकते हो कचड़ा सा हो चुका है,
तो यू कैन जस्ट क्लियर इट और ये आपका क्लीन हो जाएगा टर्मिनल अगेन। दिस इज़ योर टर्मिनल जहाँ पे आपका आउटपुट आता है, राइट। यहाँ से आप ऑपरेशंस और भी कर सकते हो, बाद में सीखेंगे, बट या इट इज़ कॉल्ड टर्मिनल, लिखा भी है यहाँ। देन प्रिंट हमने कर दिया a+b। ऐसे हम स्टूडेंट के केस में भी कर सकते हैं, बट यह वो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट कोई ऐसा नहीं देंगे जस्ट लाइक दिस कि यहाँ पे ऑपरेशंस कर दिए इनने, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो एक साथ आ जाएंगे, राइट। इसे ट्राई करके देखना, यू वुड नो इट, बहुत ईजी है। अब मैंने आपको सिखाया था कमेंट करना, अगर आपको याद होगा, और अब मैं जब भी आउटपुट लेता हूँ तो काफ़ी सारा आउटपुट आ रहा है और मुझे जो पर्टिकुलर आउटपुट चाहिए, लाइक कि अगर मुझे सिर्फ ए और बी चाहिए था, a+b वाला, लेकिन हर बार ये इतनी सारी चीज़ें एक साथ प्रोसेस हो रही हैं, और ये वाला कोड का पार्ट अभी तो बहुत लाइट है, लेकिन अगली बार अगर बहुत सारे प्रोसेसेस होते तो मुझे नहीं रन करवाना और टाइम टेकिंग हो जाता मेरे लिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने आपको याद होगा यहाँ पे कमेंट आउट करा था, राइट। इसे कमेंट आउट करा था। तो अगर मुझे इस सबको ही कमेंट आउट करना है तो क्या मैं इन सब के आगे बार बार इस तरीके से हैश लगाऊंगा? नहीं, ऐसे नहीं करूँगा मैं। क्या करूँगा मैं इसके लिए, मैं यहाँ पे जो कोट्स थे उन्हीं कोट्स को यूज़ करूँगा, लाइक दिस, ठीक है। अभी अभी रेड हो गया सब कुछ, लेकिन कहाँ तक, जहाँ पे भी मुझे सब कुछ हाइड करना है या उसे बार बार इग्नोर करवाना है, तो यहाँ पे मैं 3 कोट यूज़ करूँगा, राइट। 3 कोट स्टार्टिंग में, 3 कोड एंडिंग में, राइट। तो ये क्या होता है, ये कहलाता है मल्टी लाइन कमेंट्स। और अब इसके बाद सिर्फ आउटपुट आएगा मेरा जो मुझे चाहिए था, ये वाला। अभी क्लियर कर देते हैं दोबारा टर्मिनल को अपने, और इसके बाद अब जो आउटपुट आएगा, लेट्स सी, अब सिर्फ आ रहा है 5। ये वाला पार्ट चाहिए था मुझे, एंड डेट्स इट। अब मैं अगर वेरिएबल्स भी कुछ भी बनाऊँ या उन्हीं पिछले वेरिएबल्स का यूज़ करूँ, वो आपस में क्लैश भी नहीं होंगे, उनकी वैल्यूज़ भी चेंज नहीं होने वाली, राइट। तो यहाँ तक आई होप आपके समझ में आया होगा। अब अगर हम सपोज़ नेम वाले वेरिएबल को दोबारा से समझते हैं, नेम है, या अगर हाँ हम देखते हैं कि ये टेक्सचुअल डेटा, स्ट्रिंग्स जो हैं, स्ट्रिंग्स को थोड़ा सा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स के अंदर हमने क्या समझा, सबसे पहले ये हमने अगर नेम लिखा किसी का, तो आदि लिखने के बाद आपका आदि प्रिंट करने पे इट विल बी, ठीक है, प्रिंट करने में आपका ये नेम आ जाता है, राइट, आदि। बट सपोज़ अगर आपको यहाँ पे लिखना है आदिज, ठीक है, सपोज़ आपको लिखना है आदिज बुक, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ तो एरर आ रहा है ना, ये कलर भी चेंज हो चुका है, एंड इट इज़ समथिंग कि शायद ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यस एग्जैक्टली, यहाँ पे आपका ये कह रहा है कि फिर से सिंटैक्स एरर, ये सिंटैक्स एरर मीन्स दिस इज़ ऑल सिंटैक्स, राइट। ये जितना भी आपने लिखा है, सारे स्टेटमेंट्स, रूल्स जो फॉलो करने चाहिए किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड, अगर वो मिस्टेक हो रही है वहाँ उन रूल्स के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड सिंटैक्स एरर, राइट। जैसे इंग्लिश है या कुछ भी, उसके अंदर एक रूल, सेट ऑफ रूल्स यूज़ होते हैं लैंग्वेज के अंदर, तो उसी तरीके से यहाँ पे एक सेट ऑफ रूल्स हैं कि आप यहाँ पे 3 कोट्स नहीं लगा सकते, right? तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक से अंदर की तरफ भी हमने कोट लगा दिया है, तो हम यहाँ अब डबल कोट कर देंगे, राइट। हम क्या करेंगे, हम करेंगे डबल कोट। अब अगर हम इसे प्रिंट करते हैं, यहाँ पे क्या हो चुका है, डबल कोट हो चुका है, तो अंदर वाले कोट की वजह से इशू नहीं आने वाला, राइट। नाउ आदि इज बुक, ये आपका आंसर है। और अगर सपोज आपको डबल कोट ही लगाना है अंदर, फिर क्या करोगे, तो उस कंडीशन के अंदर आप कितने भी कोट लगा लेना, अब आप सिंगल कोट यूज़ करोगे बाहर, राइट। ये अगेन प्रिंट होगी, आपको एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन माइंड में आता है सबके, और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यहाँ मिल गया, राइट। अगर आपको एक और चीज़ है, अभी दिखाता हूँ। अब सपोज़ अगर हमें कोई अभी तक आप जो भी लिख रहे थे वो डेट वाज सिंपली क्या, एक लाइन के अंदर आ रहा था, अगर आपको मल्टीपल, जैसे मल्टी लाइन कमेंट थे, ऐसे अगर मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना हो, राइट, तो उस कंडीशन में क्या करोगे आप, पूरा पैरा हो, अगर कोई मैसेज हो, किसी का कोई व्हाट्सएप मैसेज हो या डीएम हो, तो उस तरीके से मान सकते हो। अगर किसी को लिखना हो तो वी विल यूज़ अगेन वही बात, क्या, 3 कोड पहले, 3 कोड बाद में, और उसके बाद हम उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। आई एम आदि, एन एजुकेटर, आई एम आदि, टेक enthusiast, राइट, विद बैकग्राउंड इन साइबर सेक एंड मशीन लर्निंग और एआई एमएल, एंड राइट। तो बेसिकली अगर हमें इसे प्रिंट आउट करना है तो हम इसे कर सकते हैं, राइट। अच्छा, ये एरर आ रहा है, यस बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हमने वेरिएबल नेम चेंज नहीं करा। वेरिएबल नेम अब हो चुका है मैसेज, आ चुका है क्या, आई एम आदि, टेक एंथुजियास्ट विद बैकग्राउंड इन साइबर सेक एंड मशीन लर्निंग एंड एआई।
राइट। सो ये आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग अपना बना लिया है, और आपको सिंगल लाइन स्ट्रिंग वापस चाहिए तो अगेन वही जो था वो आपके सामने है, एंड इसी तरीके से हम उसे प्रिंट आउट कर सकते हैं फिर। तो बेसिकली आपने यहाँ तक सीख लिया क्या स्ट्रिंग्स के अंदर कि स्ट्रिंग्स होते क्या हैं, करेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स। दैन उसके बाद आपने सीख लिया मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स कैसे होते हैं, आपने कोड, सिंगल कोड, डबल कोड सीख लिया कैसे यूज़ करना है। दैन उसके बाद हम सीखते हैं कि स्ट्रिंग्स के अंदर एक्चुअली बेसिकली जब सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स है, तो उसकी लेंथ अगर देखनी है कितने हमारे पास करेक्टर्स हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर, तो इस तरीके से हम उसे चेक करेंगे, राइट। तो मैं पहले तो ये ऊपर वाला जितना भी पार्ट है इसे हटा देता हूँ जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो, राइट। एंड यहाँ से हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो अगर हमें देखना हो, पहला प्रिंट है आपका आदि, राइट। अब दूसरा प्रिंट करते हैं हम, दूसरा फंक्शन यूज़ करते हैं। सपोज दूसरा फंक्शन है प्रिंट, यहाँ पे मैसेज है, राइट। मेरे मैसेज के अंदर हम प्रिंट एक चीज़ और करेंगे उससे पहले, लेंथ। ये लेंथ फंक्शन यूज़ करेंगे अब हम, और लेंथ के अंदर हम डालेंगे क्या, मैसेज। लेंथ के अंदर हम डालेंगे क्या, मैसेज, राइट। तो अब इसका जो आउटपुट आएगा वो आप देखना, पहले इसे क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। लेंथ का और इसका क्या आएगा, अब देखो, आदि, राइट। और इसके अंदर लेंथ क्या आ रही है, 3, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ और देखते हैं, अगर सपोज़ मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ एक बार, ठीक है, ये मैंने एक बार स्पेस दे दी, और अब हम दोबारा से रन करते हैं इसी को, तो इस बार क्या है, यहाँ पे 4 आ रहा है, राइट। यहाँ पे क्या आ रहा है आउटपुट में, 4। आदि इज सेम, ठीक है। वो पहला मैसेज जब प्रिंट हो रहा है वो बिल्कुल सेम है, बट जब हम प्रिंट करते हैं इस मैसेज की या इस वेरिएबल की लेंथ, इस स्ट्रिंग की लेंथ, तो वहाँ पे क्या आने लगा, 4, बिकॉज ये जो स्पेस है, ये स्पेस भी मेमोरी एक्वायर कर रही है, और ये स्पेस भी क्या है, ये स्पेस भी करेक्टर की तरह ही यहाँ पे, राइट। तो स्पेस अगर मैं 2 डाल दूँ, 3 डाल दूँ, तो उसी तरीके से आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हर स्पेस के ऊपर आपका एक नया करेक्टर ही मान सकते हो, राइट। हर स्पेस एक नए करेक्टर की तरह ही वर्क कर रही है यहाँ पर। तो लेंथ जब भी आएगी लेंथ बढ़ती जाएगी, राइट। इस पूरे स्ट्रिंग की जो कोड के बीच में है वो 6 करेक्टर का हो चुका है, जिसमें से 3 स्पेस हैं और 3 आपके क्या है, टेक्स्ट हैं। एंड सपोज अब अगर हमारे पास यहाँ पे लेंथ होती इस तरीके से आदि, एंड उसके बाद इज स्लीपिंग, राइट। तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता, उस सिचुएशन के अंदर लेंथ चेंज हो जाती है अब, राइट। तो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, राइट, एग्जैक्टली। तो 15 ही यहाँ पे क्या आ रही है, लेंथ आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 15, राइट। तो अगर हम एक चीज़ आगे भी सीखेंगे इसे और डीपली, ठीक है, इसे हम कहते हैं इंडेक्सिंग, राइट। इंडेक्सिंग, अब इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स जैसे आपके पास, आपको याद होगा, बुक होती है, और उस बुक के अंदर हमेशा एक इंडेक्स होती है कि इस पेज नंबर पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। आपकी कोई भी मैथ की बुक है, कुछ भी है, तो वहाँ आपकी एक इंडेक्स होती है, कंटेंट जिसे कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से इस पर्टिकुलर मैसेज के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, या इस वेरिएबल के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है, इंडेक्स। तो इसमें क्या है, 15 इंडेक्स हैं। तो यहाँ पे ए एक इंडेक्स है, डी अलग इंडेक्स है, ये स्पेस अलग इंडेक्स है, ये सब इंडेक्सेस हैं। तो इस इंडेक्स को अगर हम पर्टिकुलर नंबर से अपने कॉल करना चाहते हैं या चेक करना चाहते हैं कि इस इंडेक्स पे क्या है, तो उसके लिए हम एक तरीका यूज़ करते हैं, डेट इज़ विद स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उस प्रोसेस को कहते हैं हम इंडेक्सिंग, राइट। तो अगर मैं प्रिंट करूँ मैसेज, राइट, और अब मैसेज के बाद मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, राइट, और इसमें मैं लिख देता हूँ 1, राइट। और अब मैं इसे करूँगा प्रिंट, पहले क्लियर कर देते हैं, राइट, हमने क्लियर कर दिया। अब ये मैसेज है, और इस मैसेज के अंदर फर्स्ट इंडेक्स पे आया, गैस करो क्या आएगा। इंडेक्स क्या है, मैंने अभी बताया, ये सारे के सारे 15 इंडेक्सेस थे। उन 15 इंडेक्सेस के अंदर से मैंने फर्स्ट इंडेक्स को कॉल करा है यहाँ पर, किसमें, मैसेज वेरिएबल में, विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब मैं ऐसे करता हूँ क्या, इसे रन करता हूँ, तो क्या आया, 1 पे आया डी, राइट, 1 पे क्या आया, डी। अब कंफ्यूज हो चुके होंगे आप लोग, मुझे भी लग रहा है ना, बिल्कुल सही बात है, होना भी चाहिए। यानी कि आप समझ रहे हो, कंफ्यूज हुए हो, यानी कि आपने समझने की कोशिश करी है, ठीक। तो यहाँ पे अब मैं पहली चीज़ बताता हूँ कि ये हमेशा स्टार्ट होती है 0 से। तो यहाँ पे 15 है, तो इसका मतलब ये नहीं है 1 से 15 तक है, 1 to 15 नहीं है ये, 1 से 15 तक नहीं है ये, ठीक है। ये कैसे है, ये हमेशा स्टार्ट होती है 0 से 14 में जाएगी ये, राइट, 0 से 14 तक। तो 0 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो पहला अगर हमें चाहिए था, अगर हमें ए चाहिए था, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, हम लिखते हैं यहाँ पे 0, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 0। अब हम इसे अगर रन करते हैं, तो यहाँ पे अब इस बार देखो ए आ चुका है, यहाँ पे क्या है, ए।
तो बेसिकली ये स्टार्ट होता है, ये पहला है 0, फिर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, मतलब इसी तरीके से चलेगा ये। अगर इंडेक्स इसकी बनानी हो हमें तो इट इज़ समथिंग कुछ इस तरीके से, ठीक है। इट वुड बी लाइक 0 देन 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 एंड सो ऑन। तो ये हमेशा स्टार्ट होता है 0 से, ये कभी भी स्टार्ट नहीं होता 1 से, ठीक है। तो इट विल गो ऑन अप टू 14, ठीक है, 15 तक नहीं, 14 तक, क्योंकि 0 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो दिस इज द इंडेक्सेस, ठीक है। और इस इंडेक्सिंग इस प्रोसेस को कहते हैं कि जब भी आपको कॉल करना हो पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या आपका करेक्टर है या आपकी क्या वैल्यू है, ठीक है। तो फर्स्ट करेक्टर हमारा स्टार्ट होता है ए से, डेट इज़ ऑन 0, और लास्ट करेक्टर हमारा आता है जी पे, डेट इज़ 14। टोटल लेंथ है 15, तो 0 से अगर आप 14 तक काउंट करोगे इट वुड बी 15। टोटल वैल्यू से हमेशा एक कम होती है, राइट, जो भी लेंथ दे रहा है उससे एक कम होगी, क्योंकि उसकी जगह 0 होता है स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा। तो अगर हम 0 की जगह यहाँ पे 4 लिख देते हैं, तो 4 पे क्या आ रहा है, 4 पे आपका आई आ रहा है, राइट। और अगर मैं 3 करता हूँ तो क्या आएगा, 3 करने पे कुछ नहीं आएगा, स्पेस आएगा, राइट, खाली खाली प्रिंट हुआ है, राइट, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे भी कुछ नहीं है, स्पेस है, स्पेस ही प्रिंट हुआ है, राइट। सो दिस इज, और सपोज अगर मैं यहाँ पे 15 कर दूँ तो क्या होगा, आ गया एरर, देख रहे हो, इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। इस बार सिंटेक्स एरर नहीं है, इस बार इंडेक्स एरर है, इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज, राइट। तो आउट ऑफ रेंज हो चुका है मामला। लेकिन अगर मैं 14 लिखता हूँ तो ये आपको लास्ट करेक्टर देगा, क्या आ गया, जी आ गया, इस बार क्या आ गया, जी, यहाँ पे जी आ गया, और ये वाला भी आपका जी आ चुका है, राइट, 14 लिखने पे, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है रेंज, इट इज़ आउट ऑफ रेंज, ठीक है। रेंज समझना है तो रेंज के लिए देखो ऐसे स्टार्ट करते हैं कि सपोज आपको आदि पूरा करना है, इस स्लिपिंग नहीं करना, तो आप कैसे करोगे, यू वुड स्टार्ट विद 0, यानी कि फर्स्ट करेक्टर जहाँ पर है, देन आप यूज़ करोगे कॉलन, और देन उसके बाद आप यूज़ करोगे क्या, 2, आप यूज़ करोगे 2, राइट। आप सोच रहे होंगे, हाँ आ गया 2, अब 2 करने पे क्या आया, ए डी, जस्ट ए डी। अब हमेशा याद रखना कि जो लास्ट वाला होता है, यानी कि जैसे यहाँ पे 2 है, अगली बार 3 हो सकता है, इस रेंज के अंदर लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होता कभी भी, ठीक है, लास्ट से पहले वाला इंक्लूड होता है बस, राइट। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा 3, तो तभी ये अप टू कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा। फर्स्ट 0 पे है ए, 0 पे आपका ए है, 1 पे आपका डी है, और 2 पे आपका क्या है, आई है। तो अगर आप 2 लिखोगे तो वो लास्ट वाला पॉइंट नहीं आने वाला, लास्ट वाला करेक्टर नहीं आने वाला, राइट, वो उसे लीव कर देता है, अब वो स्किप कर देता है उस वाले पार्ट को। और यहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर रेंज आ चुकी है 0 से 3 तक की, जिसके अंदर 3 इज़ नॉट इंक्लूडेड बट आएगी, एंड यहाँ पे आपका आ चुका है आदि कम्प्लीटली। अगर आपको बीच में से कुछ उठाना हो, सिर्फ इज़ लेना हो अगर, देन यू वुड डू द सेम थिंग, राइट। तो यू वुड स्टार्ट विथ 4 और यू वुड गो टिल 6, तो यहाँ पे आपका आ गया इज़, ठीक है, यहाँ पे आपका आ चुका है इज़, राइट। तो अब आपको अगर सिर्फ स्लीपिंग लेना हो तो आप क्या करोगे, 7 से 14 तक, है ना, यही करोगे ना, यस। स्लीपिंग का जी गायब हो गया, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जी यानी कि लास्ट करेक्टर यानी कि 14 नहीं आएगा इसके बिना। तो अब आप क्या करोगे, अब आप छोड़ दोगे, यहाँ पे 7 करके आप क्या कर दोगे, आप छोड़ दोगे, और आप इसे लीव करके आगे छोड़ोगे तो एंड तक जितना भी था सब कुछ प्रिंट कर देगा, राइट। यानी कि 7 से लेके एंड तक एवरीथिंग, ये कंप्लीट रेंज है, 7 से एंड के करेक्टर तक सब कुछ, एवरीथिंग। लेकिन अगर सपोज हम यहाँ पे 15 यूज़ करें तो क्या होगा, वो भी काम करेगा, अब 15 काम करेगा, राइट। अब 15 काम करेगा जब रेंज की बात है, ठीक है, बट दिस इज़ नॉट व्हाट वी डू, हम लास्ट वाला ही यूज़ करेंगे कि बिना इसके, ठीक है, राइट, सिर्फ पीछे कोई करेक्टर ही नहीं है, यानी कि अप टू द एंडिंग। सो जो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, अप टू स्टार्टिंग पॉइंट इंडेक्स से एंड के इंडेक्स तक, एंड इंडेक्स हमने नहीं लिखी है तो इट मीन्स एवरीथिंग टिल दी एंड, सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, सब कुछ इंक्लूसिव होगा, राइट।
7 तो इंक्लूसिव है ही, उसके बाद जितना भी इंडेक्सेस बची हैं वो सब इंक्लूसिव रहेंगी। तो इसका अगर हमें अपोजिट करना हो तो हम वो भी कर सकते हैं, राइट, कि स्टार्टिंग में जो भी है वॉट एवर, और अप टू 7 नहीं, अप टू 6 होगा, लेकिन उसके लिए हमें 7 लिखना पड़ेगा, राइट। और ये आ चुका है आदि इज़, राइट। उन्हें किस तरीके से एक्सेस करना है ये मैंने आपको बता दिया, या प्रिंट करना है, या जो भी आपको करना है। अभी तो एक ही फंक्शन है, अगली बार आप और भी फंक्शन यूज़ कर सकते हो, या अपने खुद के जो फंक्शन डिफाइन करोगे या बनाओगे आगे, राइट। तो दिस इज़ हाउ यू यूज़ इंडेक्सेस, किसमें, स्ट्रिंग के अंदर। जैसे मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो गए, स्ट्रिंग्स को किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, स्ट्रिंग्स होते क्या हैं, ठीक है, स्ट्रिंग्स के अंदर इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, राइट, उनकी लेंथ कैसे चेक करते हैं। बट आप ये मान सकते हो अपने फंक्शन लिखोगे तो उसके अंदर भी आप किस तरीके से यूज़ करोगे, देन इट विल बी हेल्पफुल। लेकिन अगर हम बात करें कि स्ट्रिंग से कुछ पर्टिकुलर मेथड्स होते हैं, अब आप सोच रहे होंगे मेथड क्या है, राइट। तो मेथड आप मान सकते हो फंक्शन की तरह ही है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे इस पर बहुत अच्छे से डिस्कस और करने वाले हैं। वो ट्रिक्स और टूल्स हैं जो स्ट्रिंग्स को बहुत अच्छे से ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। तो फॉर एग्जांपल प्रिंट ही करते हैं दोबारा, और ठीक है, प्रिंट करते हैं क्या, अपना मैसेज, और उसमें हम लगाते हैं मेथड डॉट, यहाँ पे आ रहे हैं, देखो ये जो आ रहे हैं ये सारे मेथड्स हैं, ये सब मेथड्स हैं, राइट, दीज आर मेथड्स। उनने अपने आप आपको हिंट दे दिया है, अपर, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा, राइट। अब जब भी हमारा आउटपुट आएगा, लेट्स सी। अब क्या है यहाँ पे, आदि इज स्लीपिंग। अभी तक क्या आ रहा था, सब कुछ लोअर केस में आ रहा था, अब सब कुछ क्या है, सब कुछ कैपिटल हो चुका है, राइट। हमने इसे अपर केस में कर दिया है, मैसेज को अपने कंप्लीट, ठीक है। तो वैसे हम एक चीज़ और कर सकते हैं प्रिंट की जगह, राइट। अगर हमें दोनों वेरिएबल्स को अलग अलग रखना है, हमें एक अपर केस में भी चाहिए और लोअर केस में भी चाहिए, तो वी कैन डू वन थिंग कि मैसेज अंडरस्कोर अपर, ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, हमारा नया स्ट्रिंग बन चुका है। और अब मैं अगर इसे प्रिंट करता हूँ, राइट, तो इसे प्रिंट करने के बाद मेरा आउटपुट क्या आएगा, मेरा आउटपुट आ रहा है क्या, अपर केस में ही। और अगर मैं प्रिंट करता हूँ सिर्फ मैसेज, यानी जो ऑलरेडी लोअर केस में था, तो उसका आउटपुट देखा, वो क्या है, लोअर केस में, आदि इज़ स्लीपिंग। और जब मैंने अपर केस में कर दिया, यानी कि एक नया वेरिएबल क्रिएट कर दिया मैसेज के साथ, राइट, तो ये यहाँ पे मुझे क्या दे रहा है, एक आउटपुट दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक नया आ, मैंने क्या करा यहाँ पे, एक मैसेज, यानी कि आपकी जो इंडेक्स है इसके अंदर एक मेथड लगा दिया, स्ट्रिंग मेथड, जिससे आउटपुट जो भी है अब मैसेज का, वो क्या बन चुका है, अपर केस में बन चुका है। और उसे एक वेरिएबल दे दिया, राइट, मैसेज अपर के नाम से। और मैसेज अपर को जब भी मैं प्रिंट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा मैसेज डॉट अपर, यानी कि एक अपर केस में करेक्टर, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे क्या करा है, राइट। तो यहाँ पे हमने पहले समझा है स्ट्रिंग मेथड्स, राइट, ये काइंड ऑफ फंक्शंस। तो इस स्ट्रिंग के जो फंक्शन है उसमें मैंने क्या करा, मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट करा, और उस वेरिएबल को क्रिएट कैसे करा, मैसेज डॉट अपर के नाम से। तो मैसेज डॉट अपर को जब भी मैं प्रिंट करूँगा तो क्या आउटपुट आएगा, अपर केस में आएगा, राइट। और यूज़ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, ये वाला मैसेज, जब मैंने एक बार इस पर क्लिक करा तो इसी मैसेज को अपने आप सर्च कर लिया ने, कहाँ कहाँ सेम पर्टिकुलर वेरिएबल यूज़ हुआ है, राइट, यही वाला आदि वाला। और जब मैंने नॉर्मल मैसेज को करा तो वो लोअर केस में ही आया है, ठीक है। तो इस अपर की हेल्प से हमने कैपिटलाइज कर दिया है सब कुछ, राइट। और इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, अगर ये अपर केस में होता आदि स्लीपिंग, तो इसे हम डॉट लोअर करके क्या कर सकते थे, हम नया आउटपुट ले सकते थे, राइट। और हमेशा याद रखना, डॉट अपर लिखा है, उसके बाद दो पैरेंथेसिस आए हैं ये, ठीक है, ये ब्रैकेट आए हैं, राइट, पैरेंथेसिस बोलते हैं इन्हें। और ये जो ब्रैकेट आए हैं, इन ब्रैकेट की वजह से ही ये मेथड वर्क करेगा, राइट। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ये अपर आपका क्या है, अगर मैं इसको डॉट अपर की जगह कुछ और भी कर दूँ, मैसेज टू कर दूँ अगर, तो भी आउटपुट सेम ही आएगा, राइट, आउटपुट विल बी स्टिल सेम, आउटपुट सेम है बिना किसी एरर के। और सपोज इसके अंदर ही कोई और होता मैसेज हमारा, राइट, जैसे एस एम एस फॉर एग्जाम्पल, राइट, एस एम एस, ये आपका डी एम है कोई, ठीक है, इट्स योर डी एम, और डी एम के अंदर आपका मैसेज है
हर चीज़ ऑलरेडी कैप्स में, ठीक है, हाय व्हाट्सअप, राइट। और अगर हम इसे प्रिंट करते हैं, यहाँ पे एक करते हैं सिर्फ डीएम और दूसरा करते हैं डॉट लोअर, ठीक है, और फिर पैरेंथेसिस तो मैंने आपको बताया था। और अब इसे प्रिंट करते हैं, पहले से क्लियर कर लेते हैं, वेट, ठीक है, अब इसे हम प्रिंट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो ओरिजिनल डीएम है वो क्या है, हाय व्हाट्सअप, और इसके अंदर सब कुछ कैप्स में है। लेकिन अगर हम दूसरे वाला देखते हैं डॉट लोअर करने के बाद, राइट, तो वहाँ पे क्या है, सब कुछ लोअर केस में है, राइट। तो जैसे डॉट अपर था वैसे डॉट लोअर भी यूज़ होता है। अब हम एक और मेथड की बात करते हैं, ठीक है, और उस मेथड का नाम है काउंट मेथड, राइट। तो बेसिकली अगर हम लोअर अपर तो जान गए और चीज़ें भी देख ली और हमने लेंथ भी देख ली थी अगर आपको याद हो, लेकिन सपोज़ हमें चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर वर्ड उस स्ट्रिंग के अंदर कितनी बार आया है, कोई पर्टिकुलर करेक्टर कितनी बार आया है, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे प्रिंट। प्रिंट से डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज वेरिएबल जैसे मैं आपको ऊपर बताया था एक और क्रिएट करके भी कर सकते हो। तो प्रिंट करेंगे हम डीएम डॉट काउंट, राइट। अब पैरेंथेसिस लगा दिए। अब पैरेंथेसिस का यूज़ इसलिए और होता था कि रीज़न अगर कहीं पे आर्ग्यूमेंट लेता है वो काउंट, ठीक है, तो उस आर्ग्यूमेंट को हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो वो आर्ग्यूमेंट क्या है हमारी, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है हाई, ठीक। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि काउंट करके बताओ डीएम के अंदर हाई कितनी बार है। तो इट इज़ ओनली वन टाइम। कितनी बार है, हाई एक बार आया है यहाँ पे, इसलिए वन आ गया, राइट। एक स्ट्रिंग यूज़ करता है काउंट मेथड और वो एक साथ में क्या लेता है, आर्ग्यूमेंट। ये जो हाई ने लिया है पैरेंथेसिस के अंदर, इट इज़ एन आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे सपोज़ अगर हम इसी काउंट मेथड को दोबारा से यूज़ करें और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ चेक करें कि आई कितनी बार है, इस छोटे आई को लिख रहा हूँ मैं, याद रखना, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 0। आप सोच रहे होंगे आई तो यहाँ पे लेकिन 2 बार है, राइट, लेकिन ये जो आई यहाँ पे 2 बार है, ये वाला दिस वन, ये 2 बार कैप्स में है, राइट। तो हमें भी क्या लिखना होगा, कैप्स में। तो हम इसे कैप्स में दोबारा से करेंगे और ये बताएगा आपको या इट इज़ ट्वाइस, 2 बार यहाँ पे आई आया है किसके अंदर, डीएम के अंदर, और इन्हें काउंट करके बता दिया आपको इट इज़ 2। सो बेसिकली हमने अभी तक क्या सीखा है हम उससे आगे डिस्कस करेंगे। और हमने काफ़ी सारे मेथड्स के बारे में बात करी है, लाइक डॉट लोअर, डॉट अपर, देन डॉट काउंट, राइट। स्ट्रिंग एक टाइप का डेटा टाइप था जिसके बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में हम और डिस्कस करेंगे आगे। बट किस टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है किसी वेरिएबल में, उसमें से एक है स्ट्रिंग, राइट, जिसके अंदर आता है क्या, टेक्स्ट डेटा। तो अब हम आगे बात करेंगे दूसरे मेथड की जो स्ट्रिंग के अंदर यूज़ होता है और उस मेथड का नाम है डॉट फाइंड, राइट। तो काउंट हमने देखा, काउंट से हमें पता चल रहा था यहाँ पे इस डीएम के अंदर जब भी हमने लिखा आए तो आए कितनी बार आया, आए हमारे पास आ रहा है अराउंड 2 टाइम्स, राइट। यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो एच आई आई 2 बार आ रहा है। तो अगर हमें कुछ और फाइंड आउट करना है, हमें अगर फाइंड फंक्शन देखते हैं तो उसको किस तरीके से फाइंड फंक्शन ट्राई करते हैं, वो क्या करता है, और फाइंड के अंदर जाती है आर्ग्यूमेंट, राइट। तो आर्ग्यूमेंट क्या होगी हमारी यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अप, फाइंड के अंदर एक आर्ग्यूमेंट जाती है, राइट। तो उस आर्ग्यूमेंट को क्या करते हैं, हम अप लिख देते हैं, राइट। अब अप के साथ हम इसे अगर रन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 10। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे फाइंड करने पे 10 क्यों आ रहा है, मतलब 10 बार आया है क्या आप, हाँ हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली फाइंड क्या बताता है, फाइंड बताता है कि कौन सी इंडेक्स पे, जो मैंने आपको ऊपर इंडेक्सिंग बताई थी, कौन सी इंडेक्स पे अप यानी कि ये पर्टिकुलर वर्ड स्टार्ट होता है, राइट, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये 10th इंडेक्स पे है। अब अगर हम इनसे काउंट करते हैं तो ये पहला स्पेस है, इट इज़ 1, देन एच 2 3 4 इस तरीके से स्टार्ट होगा। और हम पहला स्पेस अगर चेक करते हैं तो इंडेक्सिंग हमेशा स्टार्ट होती है 0 से, ये मैंने आपको बताया था। तो 0 पे क्या है, स्पेस, तो इट इज़ 0, देन एच इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट। तो ये कहाँ पे 10th इंडेक्स पे है, अप। तो इसी तरीके से फाइंड एक्चुअली क्या होता था, और अगर अप की जगह यहाँ पे कुछ होता ही नहीं, हम देखते थे डाउन, राइट, समथिंग जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसी आर्ग्यूमेंट डाल दें कि इस वेरिएबल के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं और उसे हम फाइंड करना चाह रहे हैं, देन क्या होगा, देन इट विल गिव यू अ -1। क्या मिला, -1।
रीज़न बीइंग, इसने कोई एरर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, इनने दिया -1, इट मीन्स यहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो फाइंड का ये प्रोसीजर है, काउंट बताता है हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स इट इज़, ठीक है, कितनी बार ये पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट या पर्टिकुलर आपका एलिमेंट आया है उस वेरिएबल के अंदर। और फाइंड आपको बताता है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट कौन सी इंडेक्स पे है, कहाँ से स्टार्ट होता है, राइट। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देन हम एक और मेथड की बात करते हैं, इट इज़ कॉल्ड रिप्लेस। सपोज इसके लिए हम कुछ और बनाते हैं, हम करते हैं न्यू डी एम। इसके लिए हम कुछ और करते हैं, हम इसके लिए बनाते हैं न्यू डी एम। एंड याद रखना ये जो होता है नीचे जो डैश है, दिस डैश इज कॉल्ड अंडरस्कोर, ये डैश नहीं है। तो न्यू डी एम क्या होगा हमारा, इट विल बी इक्वल टू ओल्ड डी एम, ठीक है। बट अब हम यूज़ करेंगे इसके अंदर रिप्लेस। न्यू डी एम, न्यू डी एम ये डी एम के इक्वल होगा बट विद सम रिप्लेसमेंट। रिप्लेस हम क्या करेंगे, रिप्लेस लेता है दो आर्ग्यूमेंट, राइट। पहली आर्ग्यूमेंट होगी जिस चीज़ को हमें रिप्लेस करना है, जैसे हाई की जगह यहाँ पे, जैसे हाई की जगह हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, पहली आर्ग्यूमेंट होगी हमारी जिस चीज़ को हमें रिप्लेस करना है। देन उसके बाद नॉर्मल कॉमा, देन किस चीज़ से रिप्लेस करना है हमें, ठीक है। पहला क्या था, किस एलिमेंट को, किस चीज़ को, किस करेक्टर को हमें रिप्लेस करना है, दूसरा किस चीज़ से हमें रिप्लेस करना है। तो हाई की जगह हम कर देते हैं हेलो, ठीक है। फिर कैप्स में ही होना ज़रूरी नहीं है, अगर आपको लोअर केस में भी रखना है देन यू कैन, डजेंट मैटर, फॉलो हो गया है, राइट। तो अगर अब हम न्यू डीएम को प्रिंट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हेलो व्हाट्सअप, राइट। अब हमें क्या मिला है, हेलो व्हाट्सअप, राइट। तो यहाँ पे हमें रिप्लेस करना आ गया है किसी भी स्ट्रिंग के करेक्टर को किसी और नए करेक्टर के साथ, राइट। ये होता है रिप्लेस मेथड। तो ऐसे ये स्ट्रिंग्स के मेथड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। अब अगर एक चीज़ और हम सोचते हैं, सपोज, ठीक है, हमारे पास दो चीज़ें हैं, पहला है हेलो व्हाट्सअप जो हमारा डीएम है, राइट। और दूसरे वाला हमारा है नेम, ठीक है, किसी बंदे का नेम है। नेम हमारा कुछ भी हो सकता है, जो पहले भी था उसी के तरीके से आप डाल सकते हो। आप डाल दो जॉन, जॉन विक, राइट। अब सपोज आपको जॉन को ग्रीट करना है, ठीक है, या जॉन को आपको डीएम करना है, आपने जॉन को डीएम करना, तो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो डीएम प्लस नेम, है ना, डीएम प्लस नेम, अभी प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हे व्हाट्सअप जॉन, बट यहाँ पे आप देख सकते हो अब के बाद कोई स्पेस नहीं है, यानी कि नेम एकदम से आ गया है बीच में, है ना, नेम एक में बीच में आ चुका है। तो इसका क्या तरीका है, इसे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक और स्ट्रिंग करेक्टर बीच में डाल सकते हैं, राइट, लाइक दिस स्पेस। तो यहाँ पे हमें फिर से प्लस करना पड़ेगा। अब इस चीज़ को क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं हम स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, जिसके अंदर हम दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तीन स्ट्रिंग्स है, पहला ये डीएम वाला वेरिएबल, दूसरा है स्पेस, एंड थर्ड वन इज़ नेम, राइट। तो अगर अब हम इसे करते हैं प्रिंट, देन अब वो स्पेस बीच में आ चुका है, हे व्हाट्सअप जॉन, राइट, यहाँ पे आ चुका है। तो आई गेस यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अक्सर जब आप आगे यूज़ करोगे तो इस तरीके से, इस मेथड से चीज़ें सेट नहीं हो पाती। इस मेथड को हम प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते जब बड़े बड़े डेटा टाइप्स हैं और हमें स्पेसिफिकेशंस डिफरेंट डिफरेंट चाहिए। तो उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, ठीक है। या हम उसे पहले डॉट फॉर्मेट के मेथड से यूज़ करते थे, ठीक है। बट ये वाला मेथड अब यूज़ होता है, बट नीड नहीं है उसे करने की, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ता है। तो अब हम यूज़ करते हैं एफ स्ट्रिंग। क्या यूज़ करते हैं, एफ स्ट्रिंग्स, राइट। अब कैसे यूज़ करेंगे एफ स्ट्रिंग, फॉर्मेट स्ट्रिंग्स या फॉर्मेटिंग द स्ट्रिंग्स। तो सपोज़ यहाँ पे हमने नेम करा था, हम नया वेरिएबल क्रिएट भी कर सकते हैं या हम प्रिंट के अंदर भी कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं नया वेरिएबल क्रिएट करके हम कैसे करेंगे इसे। तो मेरा मैसेज है, ठीक है, मेरा मैसेज है, क्या मैसेज है, इट इज़ एफ
देन जो आपने कोट्स लगाए थे पहले वाले, वही कोट्स यूज़ करने हैं हमें। उसके बाद हमें यूज़ करना है कर्ली ब्रैकेट्स, राइट। देन अगेन एक, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं तो एक और कर्ली ब्रैकेट, इनके बीच में स्पेस डाल सकते हो। एंड उसके बाद अगर आप चाहो तो आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, वो बाद में करेंगे। अभी हम इसे ऐसे ही समझते हैं। तो पहला हमारा क्या है, इस पहला वेरिएबल क्या है हमारे पास, इट इज़ डीएम, राइट, इट इज़ डीएम। और दूसरा वेरिएबल हमारे पास क्या है, नेम, राइट। तो अगर हम मैसेज को प्रिंट करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, हे व्हाट्सअप जॉन, राइट। आउटपुट क्या है, हे व्हाट्सअप जॉन। यहाँ मैंने कॉमा डाल दिया था कुछ ऐड करने के लिए, तो वो भी साथ में आ चुका है। तो वॉट एवर एफ के बाद एक कोट के बीच में जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब सपोज मुझे नेम जॉन जो है किस में चाहिए, अपर केस में चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डॉट अपर। सबसे बेस्ट बात इसकी यही है कि आप यहाँ पे फॉर्मेट करते करते अपने मेथड्स को भी यूज़ कर सकते हो, राइट। तो अब जॉन किस में है, अबे अपर केस में है, राइट। यहाँ पे क्या है, अभी अपर केस में। सपोज मुझे यहाँ पे चाहिए हे व्हाट्सअप जॉन के अलावा मैं कुछ और भी ऐड कर सकता हूँ, कोई भी स्ट्रिंग आपको करना हो, जो नया आपको कोई नया टेक्स्ट नया स्ट्रिंग ऐड करना है तो आप उसे भी कर सकते हो। हाउ आर यू, हाउ आर यू, राइट। तो यहाँ पे हाउ आर यू भी ऐड हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या करा, स्ट्रिंग्स को फॉर्मेट करा, स्ट्रिंग्स के अंदर और एडिशन हमने ऐड करे, स्ट्रिंग को ऐड करा। कॉन्कैटेनेशन का जो प्रोसीजर था उसे हमने थोड़ा इजी कर दिया यहाँ पर। और साथ में सिर्फ इजी ही नहीं करा है, उस मेथड को हमने यूज़ करना सीख लिया, राइट। अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे मैसेज हटा दो, राइट, और यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट लिख दो, ठीक है। तो स्टिल इसे कोट कर दो, ठीक है, हैश लगा दो, यहाँ पे हैश लगा दो, राइट। राइट, तो अगर अब हम इसे अब भी प्रिंट करेंगे तो स्टिल वी विल गेट द सेम आउटपुट। हमें क्या मिलेगा, सेम आउटपुट मिलेगा। अगर हमें कुछ भी डालना है वॉट एवर, तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ क्या, कॉन्कैटिनेशन, एडिंग टू और मोर स्ट्रिंग्स टुगेदर। तो यहाँ पे हम सब स्ट्रिंग्स ही नहीं, स्ट्रिंग्स को वेरिएबल की फॉर्म में ऐड कर रहे हैं आपस में, उन्हें जॉइन कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद नए स्ट्रिंग्स को भी इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, राइट। आई होप यहाँ तक आपकी चीज़ें समझ में आई होंगी कि स्ट्रिंग्स के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यहाँ पे जैसे हम करते हैं प्रिंट, और उसका नाम है dir, ठीक है। अब इसके अंदर हम कोई भी ऑब्जेक्ट डालते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट अभी आप आगे समझोगे ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स ही हैं ये, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही सीख रहे हैं, ठीक है। क्या होता है ये बहुत इजीली आपको आगे समझा दूंगा मैं, जैसे हम इस पे आएंगे पार्ट पे। लेकिन बट बेसिकली यहाँ पे हम पहले समझते हैं कि स्ट्रिंग्स के अंदर इस मेथड को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा था, हमने यूज़ करा था नेम, ठीक है। तो अगर नेम वेरिएबल है हमारे पास जो था जॉन, कोई भी वेरिएबल हमने उठा लिया, उस वेरिएबल के अंदर अगर हम dir मेथड लगाते हैं, तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए स्टार्टिंग में, लेकिन अभी देखो। तो अगर हमने dir मेथड लगाया और उसके बाद यहाँ पे जितने भी डबल अंडरस्कोर वाले मेथड्स हैं, इन सबको तो आप भूल जाओ, इनके बारे में सोचना भी मत, ये वाले, ठीक है, इनके बारे में सोचो मत। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स, मेथड्स, ठीक है, और एट्रीब्यूट क्या होते हैं इसके बारे में भी कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे जितने भी बाकी के आपके मेथड्स हैं, स्टार्ट विद, स्प्लिट, ट्रांसलेट, टाइटल, अपर, लोअर, ठीक है, ये देखो अपर आ गया। तो ये सारे वो मेथड्स हैं जो आप इस पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपर था, लोअर था, रिप्लेस था, फाइंड था, तो ये वाली सारे के सारे मेथड्स ऐसे, जॉइन है, ये सारे मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मेथड्स की लिस्ट आ जाती है, एट्रीब्यूट्स की लिस्ट आ जाती हैं। अब सपोज़ मैं यहाँ पर dir की जगह हेल्प लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम सपोज़ दोबारा से करते हैं, अब हम करते हैं प्रिंट। अब हमको पता है, आपको याद भी होगा ये नेम किस टाइप का था, नेम क्या था, सपोज़ प्रिंट करा हमने, टाइप चेक करना है अगर हमें नेम का,
राइट। तो हमारे पास टाइप क्या था, इट वॉज क्लास स्ट्रिंग str। तो अगर हमें किसी भी इस स्ट्रिंग के मेथड्स का, वहाँ पे आपको लिस्ट मिली थी, ठीक है, पीछे जो हमने dir मेथड यूज़ करा था। अब हमने चेक कर लिया उस पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर क्या क्या मेथड्स एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास, उनकी लिस्ट आ गई। सपोज़ आपको ये चेक करना है कि इस डेटा टाइप के ऊपर जो भी मेथड्स हैं या आपके और भी चीज़ें हैं, जो भी आपके मेथड्स हैं, उनको यूज़ कैसे करते हैं हम, उनसे हम काम कैसे निकालते हैं, राइट। तो वो यहाँ पे आपको देखेगा। जैसे ये स्टार्टिंग की फिर से वही वाले आ चुके हैं, इन्हें हटाओ। जैसे कैपिटलाइज है, तो वो आपको बता रहा है यहाँ पर कि करता क्या है। किसी भी स्ट्रिंग के साथ ये क्या करेगा, ये एक कैपिटलाइज वर्जन निकाल के दे देगा आपको। ये क्या करेगा, एक कैपिटलाइज्ड वर्जन निकाल के दे देगा। आपका जो आउटपुट होगा वो आपको कैपिटलाइज फॉर्म में मिलेगा, राइट। इसी तरीके से काउंट, राइट, कि काउंट करके क्या बताएगा कि ऑकरेंसेस कितनी बार हैं, राइट। तो इसी तरीके से आपको अगर बार बार नेट पे चेक नहीं करना है या आपको कोई भी मेथड चेक करना है कि वो मेथड इस पर्टिकुलर डेटा टाइप के साथ क्या करता है, तो इट इज़ द बेस्ट वे। आप हेल्प का यूज़ करके निकाल सकते हो कि इस डेटा टाइप के साथ कौन कौन से मेथड्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये एक फंक्शन की हेल्प से आपको ये लिस्ट मिल रही है मेथड्स की। और इसके अंदर आप ये भी चेक कर सकते हो कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर कोई मेथड है, जैसे क्या सामने आपके क्या था, काउंट था, राइट, या फाइंड है आपके पास। तो फाइंड ही क्या करता है स्ट्रिंग के अंदर, राइट। पर्टिकुलर फाइंड मेथड क्या करता है, प्रिंट आउट करते हैं। तो फाइंड क्या करता है, फाइंड इंडेक्स बताता है लोवेस्ट, ठीक है, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की जो भी आपने फाइंड करना है, राइट। तो इस तरीके से आप उस मेथड को भी चेक कर सकते हो कि वो मेथड करता क्या है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आप भूल जाते हो, आपको याद है मेथड का नाम बट ये याद नहीं है कि यूज़ कैसे होगा, या आपको लिस्ट याद नहीं आ रही कि कौन कौन से मेथड यूज़ हो सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको पाइथन के अंदर स्ट्रिंग्स के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। और स्ट्रिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप स्ट्रिंग्स के बारे में आपको कोई दिक्कत आई नहीं होगी। एंड इसके बाद हम आगे अब पढ़ेंगे इंटीजर्स और डीपली। एंड उसके अंदर कोई भी इशू हो, कुछ भी हो, यू कैन आस्क एनी टाइम। और याद रखना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आपको सीखनी है, मशीन लर्निंग, तो उसके लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल एंड वे, बेस्ट वे एंड इजीएस्ट लैंग्वेज जिसकी यूज़ से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीख सकते हो। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ लाइब्रेरीज इसके अंदर हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, एंड इट वुड हेल्प यू। सारी लाइब्रेरीज इसके अंदर हैं मैथमेटिक्स के लिए, सारे के सारे मेथड्स और फंक्शंस इसमें ऑलरेडी बिल्ट है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द मैथमेटिक्स सीरीज ऑल्सो बहुत जल्दी, एंड आई होप उसको आप समझेंगे और पढ़ेंगे कि मशीन लर्निंग का मेन मैथमेटिक्स मेन कोर होता क्या है, राइट। अभी इस सीरीज़ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने में आएंगी एंड आई होप यू वुड लव इट। अगर आपको ये ट्यूटोरियल्स पसंद आ कोड आर्किटेक्ट को सपोर्ट करना, तो यू कैन जस्ट डू लॉट ऑफ थिंग्स, बट उनमें से एक चीज़ है कि आप बाय सब्सक्राइबिंग और लाइकिंग द वीडियो हेल कोड आर्किटेक्ट।